शाह के मुंह पर बिल फाड़ा, दौड़े मार्शल, संसद के अंदर छीना झपटी, फिर मोदी ने जो किया भागने लगे विपक्षी सांसद। शाह को बचाने के लिए दौड़े मार्शल। शाह के उस बिल में ऐसा क्या है जिससे सीएम और पीएम को भी देना पड़ेगा इस्तीफा। यात्रा छोड़कर संसद पहुंचे राहुल गांधी। संसद में जैसे लिया मोदी ने एक नाम, पूरा इंडिया गठबंधन हुआ हैरान। शाह ने जैसे पेश किया बिल, इंडिया गठबंधन के सांसदों में फैल गया डर। राहुल गांधी बिहार से यात्रा छोड़कर पहुंच गए दिल्ली। शाह के इस नए कानून से सीएम और पीएम भी नहीं बच पाएंगे। भारत की जिस संसद से देश के लिए कानून बनते हैं, उसी संसद की तस्वीर है जहां देश के गृह मंत्री के मुंह पर इंडिया गठबंधन के सांसद बिल फाड़कर फेंक रहे हैं। संसद में अमित शाह के ऐलान करते ही इंडिया गठबंधन के सांसद अपना दिमागी संतुलन खो बैठे। संसद में छीना झपटी शुरू हो गई और अमित शाह को बचाने के लिए लोकसभा के अंदर मार्शल को दौड़ना पड़ा। लेकिन उस बिल में ऐसा क्या है जिसे अमित शाह लाना चाहते हैं और विपक्ष उस बिल को रोकना चाहता है। अमित शाह देश में जो नया कानून लेकर आ रहे हैं, उसके लागू होने के बाद देश का प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री, उसे भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में भी ये सवाल होगा कि देश में इस वक्त बीजेपी की सरकार है, देश के ज्यादातर प्रदेशों में भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में शाह ये कानून लेकर क्यों आ रहे हैं, इसकी वजह पहले आपको बताते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री जैसे लोग जेल में रहकर अपनी सरकारें चलाते हैं। मतलब देश की जनता जिनसे इंसाफ दिलाने की उम्मीद करती है, वो खुद जेल में बैठकर जनता की भलाई करने का दावा करते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली की सरकार को जेल में रहकर चला चुके हैं। खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल सिंह जेल में है लेकिन सांसद है। लोकसभा में शाह ने जो विधेयक पेश किया है, संविधान के अनुच्छेद 75 और 164 में नए प्रावधान भी शामिल करने का प्रस्ताव रखा है, जिसके मुताबिक अगर पीएम, सीएम या कोई भी मंत्री गंभीर अपराध में गिरफ्तार किया जाता है और 30 दिन तक हिरासत में ही रहता है, तो उसको 31वें दिन अपने पद से हटा दिया जाएगा। गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही ये नियम लागू हो जाएंगे। शाह का ये कानून देश को बदलने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत से नेता दागी हैं और अपराधी हैं। कुछ अपने अपराध के बल पर ही नेता बन जाते हैं, लेकिन इस कानून के आने के बाद उनका पद छीन लिया जाएगा, जिसकी वजह से राजनीतिक अपराध कम होगा। लेकिन विपक्ष और इंडिया गठबंधन इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की ज्यादातर पार्टियों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इसलिए शायद उनको ये डर है कि अगर ये कानून आ गया तो नेतागिरी ही नहीं कर पाएंगे। बिहार में लालू यादव की आरजेडी का आपराधिक रिकॉर्ड कैसा था दुनिया जानती है। यूपी में सपा के साथ भी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे नाम जुड़ते रहे। इसी तरह से बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और दक्षिण भारत का भी ऐसा ही हाल है। अमित शाह के इस बिल का विरोध करने के लिए इंडिया गठबंधन के सांसदों ने सारी हदें संसद में पार कर दी। ये तस्वीर संसद के अंदर की है, जहां अमित शाह के मुंह पर ही विपक्षी सांसदों ने बिल फाड़कर फेंकने लगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रोकते रहे, लेकिन इंडिया गठबंधन के सांसदों की गुंडई संसद के अंदर ही पूरे देश ने देखा। हालात ऐसे बन गए कि गृह मंत्री अमित शाह को बचाने के लिए मार्शलों को आना पड़ गया। संसद में इंडिया गठबंधन को जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा है कि गुजरात में जब मुझ पर आरोप लगे थे, उस दौरान मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मैंने दोबारा जिम्मेदारी तब संभाली थी जब आरोपों से बरी हो गया और संविधान के तहत मुझे पद हासिल करने का अधिकार मिला। लेकिन ये बात विपक्ष को नहीं समझ आ रही, क्योंकि ज्यादातर नेता तो ऐसे हैं जो गुंडागर्दी और अराजकता के नाम पर ही नेता बने होंगे। अमित शाह के मुंह पर जिस तरह से बिल को फाड़ा गया, उसे देखकर पीएम मोदी भी गुस्से में है। इसके साथ ही कुछ सांसदों पर कार्रवाई भी हो सकती है। इंडिया गठबंधन की नींद उड़ाने के लिए पीएम मोदी ने संसद में देश के अगले उपराष्ट्रपति को उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का भी नाम लिया और उनके बारे में बताया। लेकिन सीएम और पीएम को जेल जाने के बाद इस्तीफा देने वाला जो कानून लेकर अमित शाह आ रहे हैं, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? और इंडिया गठबंधन के सांसदों ने जो किया संसद के अंदर, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय आप जरूर दें।